वहां की यात्रा करके फारिग हुए, फिर जम्मू के लोगों को पकड़ाया, फिर उन्होंने जम्मू जाना था, जम्मू के बाद उन्होंने श्रीनगर जाना था। तो ये यात्रा इसलिए की जा रही है ताकि हम लोगों से संपर्क करें, लोगों से बातचीत करें, लोगों की आवाज को बुलंद करें। ये उनका ध्येय है इस कार्यक्रम को करने का। और अब 31 तारीख को उनकी आखिरी पड़ाव श्रीनगर में होगा, उसके बाद वो यात्रा खत्म हो जाएगी। पर हमने सोचा कि क्यों ना इस आवाज को हम गांव-गांव तक पहुंचाए, क्यों ना हम इस आवाज को हर बूथ स्तर पर तक पहुंचाए, क्यों ना हम इसको घर-घर तक पहुंचाए। इसके लिए ये भारत जोड़ो नहीं, हाथ जोड़ो यात्रा की जाए। हाथ से हाथ जोड़ो मतलब मैं आपका हाथ पकड़ूं, आप अगला हाथ पकड़ो, वो अगला हाथ पकड़े। तो इस तरीके से हम गांव-गांव में जाएंगे, घर-घर तक जाएंगे और इस पार्टी के संदेश को, राहुल जी की चिट्ठी को भी हम लेंगे। उन्होंने एक पत्र भेजा है आप सबको, वो पत्र भी आप तक पहुंचेगा, उनका संदेश भी पहुंचेगा और जो वो कहना चाहते हैं वो भी हमारे लोग आपको बताएंगे कि क्या हमारा इस यात्रा को करने का मकसद है। तो हमें खुशी है कि 26 जनवरी को ये कार्यक्रम, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, हमने जोगिंदर नगर से इसकी शुरुआत की। जोगिंदर नगर से फिर हम पद्दर आए, फिर पद्दर में इसकी शुरुआत हुई और उसी तरह से फिर मैं मंडी आई, मंडी से फिर आज हमारा नाचन का क्षेत्र, वहां का दौरा हुआ। वहां से फिर हमने ये यात्रा थोड़ी पद यात्रा की और अब हम सराज क्षेत्र में पहुंचे और इसी तरह से ये जो झंडा मैंने आगे समर्पित किया है उसको हम सड़कों पे ले जाएंगे, घर घर तक ले जाएंगे और इस पद यात्रा को हम जारी रखेंगे ताकि हमारी आवाज को लोग सुने कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और ये जंग क्यों लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्योंकि आज जो सरकार दिल्ली में बैठी है, ना वो हमारी महंगाई की सोच करती, ना वो रोजगार युवाओं को देने की बात करती, ना जो भ्रष्टाचार चला हुआ है उसके बारे में कुछ बात सुनना चाहती। तो मेरा आपसे ये आग्रह है, मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपने इसमें अपना सहयोग देना। आपने हमारी इस आवाज को हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंचाना है, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर नौजवान तक इस आवाज को पहुंचाना है ताकि हम जो अगला हमारा चुनाव आएगा उसमें लोग जागरूक होंगे, लोगों को पता लगेगा कि कैसा शासन दिल्ली में होता है। आपने यूपीए की सरकार भी देखी, हमारे जो बहुत ही अर्थशास्त्री के जो परिपक्व थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनको प्रधानमंत्री बनाया था यूपीए की सरकार ने और किस तरीके से उन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति सुधारी, देश की आर्थिक स्थिति सुधारी और कहा वो ले गए। और हमें फक्र था कि जब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास जाते थे और हमने कहा कि डॉक्टर साहब, जो हमारी दुख तकलीफ है हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आज आप प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी दुख तकलीफ में हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत सी समस्याएं हैं। तो उन्होंने कहा आप बोलो क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप। तो हमने कहा हमारी लाहौल स्पीति के लिए हमारे को एक सुरंग चाहिए। आज वो सुरंग बन के तैयार हुई, आज उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। आज जो सफर हमारा इतना लंबा होता था वो आज कितना कम हो गया और टनल के मार्फत से आज हम लाहौल स्पीति पहुंच जाते हैं। ये हमारी यूपीए सरकार की देन है। इसी तरह से हमने 4 मेडिकल कॉलेज की मांग की। आप देखो नेर चौक में कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने दिया, द्रंग में एक IIT हमारे को केंद्र सरकार ने उस वक्त दी और उसी तरह से 4 मेडिकल कॉलेज की जो हमने मांग की वो भी हमारे को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दी। उनके मंत्री उस वक्त गुलाम नबी आजाद होते थे, तो उन्होंने आदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो ये मांगे कर रहे हैं उसको पूर्ण कर। तो हमें खुशी है, हमें फक्र है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश के लिए बहुत कुछ जो हमने मांगा वो उन्होंने दिया। और आज अगर हम कह सकते हैं कि हमारी सड़कों का सुधार हुआ, हमारे क्षेत्र में टनलें बनी, हमारे क्षेत्र का
जो ये ट्रैवलिंग टाइम है वो कम उससे हो रहा है। और आज अगर हमने यहाँ से चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं तो जो सफर 5-6 घंटे का सफर हुआ करता था वो अब जो बाईपास बन रहे हैं, जो सुरंगें बन रही है उसके माध्यम से अब हम 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। मतलब आना जाना हम कर सकते हैं कि सुबह गए और शाम को वापस घर लौट सकते हैं। तो ये उस सरकार की देन है, उन्होंने बहुत कुछ हमें करके दिया। मैं गिनने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा। आप सब जानते हैं कि जितना भी ये डेवलपमेंट का काम पिछली सरकार ने किया और ये सरकार भी रही, पर इनके कार्यकाल में मैं तो कुछ नहीं गिन सकती कि इनकी क्या देन थी, इन्होंने क्या दिया हमारे को। बेरोजगारी दी, महंगाई दी, भ्रष्टाचार बढ़ाया, और उसी तरह से उनकी सरकार यहाँ भी थी जिनका कार्यकाल आपने देख ही लिया। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज जो हम ये आज इकट्ठे हुए हैं, आप सभी ने जो जोरदार स्वागत किया। जब हम शुरू में आए तो पीडब्ल्यूडी का गेट वहां लगा था, पानी विभाग का गेट वहां लगा था। मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ, उनका थैंक्स कर रही हूँ। और वन विभाग का भी वहां गेट लगा था। आप सभी विभाग के जो अधिकारी वर्ग है उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, और बिजली बोर्ड का भी था। तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत के लिए वो जो गेट लगाकर हमारा स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी जितने भी हमारे इस क्षेत्र के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, महिला मंडल, युवा वर्ग सभी जो आए हैं, उन्होंने भी जोरदार स्वागत किया। उसके लिए भी मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम भी दिया और आपको हमारे को सुनने के लिए भी आए, और आपने जो भव्य स्वागत किया फूल मालाएं पहनाकर, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत क्या प्रेस वाली करूंगी ना, अभी लगी हुई हूँ स्पीच में। मेरी स्पीच कोई खत्म थोड़ा नहीं होगी। ये तो ऐसे करते जैसे नर्सरी के बच्चे को पढ़ाते ना। चेतराम जी बोलते मैं ज्यादा जानता हूँ तो मैं अब आपको गाइड करूंगा। प्रेस तो मैं आखिर में संबोधित करूंगी ना, एंड में व्हेन आई वाइंड अप एवरीथिंग। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार। चेतराम जी कह रहे हैं करना तो मैंने खुद भी था, अब इनके आदेश के मुताबिक ये बोलते पत्रकार बंधुओं का भी करना। मुझे पता है सारे मेरे आप नजरों के सामने खड़े, सारे चैनल खड़े, सारा टीवी, अखबार और सभी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपका दिल से गहराइयों से इसलिए आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारा संदेश चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, आप इसको घर घर तक इस संदेश को पहुंचाएंगे। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपका सहयोग इलेक्शन टाइम में भी हमारे को मिला, और अब भी मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह आप हमारे को हर कार्यक्रम में आकर हमारे संदेश को आगे फॉरवर्ड करें, आगे लोगों तक वो संदेश पहुंचे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। अंत में जितना हमारा युवा वर्ग यहाँ पर है, सेवा दल है, NSUI है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, इन सब का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मिसेस सत्यप्रकाश ठाकुर आई है यहाँ पर कुल्लू से, ये हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेता है। सत्यप्रकाश ठाकुर जी है ना, उनकी धर्मपत्नी आगे आई हो, इनको यहाँ का प्रभारी बनाया, महिला कांग्रेस की प्रभारी हैं। तो इनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि कुल्लू से खास करके ये हमारे लिए यहाँ पहुंची है, इनकी टीम यहाँ आई है। तो इनके हम बहुत आभारी हैं कि इन्होंने पिछले इलेक्शन में भी हमारा बहुत साथ दिया, बहुत काम किया। ये तो वो परिवार है जो चट्टान की तरह राजा साहब के साथ, जब सत्यप्रकाश ठाकुर जी युवा में थे, यूथ में थे, तब से लेके साथ चले। आज आप उनकी उम्र देखो क्या हो गई। तो जो इनके इतने वर्ष इन्होंने पार्टी को दिए, वो आई थिंक शब्द, एक धन्यवाद शब्द करना तो बहुत छोटा है, पर दिल में हमारे लिए इनके और इनके परिवार के लिए बहुत बड़ा स्थान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको 100 तो नहीं रहेगा सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं अब यही चाहूंगी कि आप जो हमारा ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, इसमें सभी आप शिरकत करें, आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और जो हम बूथ स्तर पर और घर घर तक इस आवाज को ले जाना चाहते हैं, राहुल गांधी का
पत्र हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो आपने उस काम को करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।